सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1A। ठीक है, ये है जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसमें इस इंट्रोडक्शन में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले है साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस जो भी हमारे आसपास है वो सब साइंस है। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज साइंस। एवरीथिंग around us is साइंस। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा कि अगर हम देखो व्हेन वी वॉक, जब हम चल रहे हैं तो इसमें साइंस यूज़ हो रही है। ठीक है, जब हम आपस में बात कर रहे हैं व्हेन वी टॉक विद ईच अदर, इसमें साइंस यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, इसमें साइंस यूज़ हो रही है। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये भी क्या है? साइंस है। ठीक है, तो जब आप चल रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये किसकी चीज़ें हैं? साइंस की चीज़ें हैं, फिजिक्स की चीज़ें हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम बात कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, साउंड क्या है? किसका कंसेप्ट है? साइंस का कंसेप्ट है। पुश और पुल में क्या यूज़ करते हैं? हमको फोर्स लगाना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो साइंस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो साइंस। ठीक है, तो जो साइंस है, जो भी हमारे आसपास सारे दिन में हम चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लाइट है, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं, बटन को ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ साइंस है। एक चेयर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखोगे तो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी साइंस है। ठीक है, तो जो साइंस है ये किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड। ठीक है, कौन सा वर्ड है वो? साइंटिया। ठीक है, साइंटिया वर्ड से लिया गया है, और साइंटिया वर्ड का मतलब है टू नो, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, वो क्या है? साइंस। ठीक है, जो साइंस है वो लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड कौन सा? साइंटिया, उससे लिया गया है, तो जिसका मतलब क्या है? टू नो, मतलब नॉलेज लेना। तो साइंस क्या है? एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें हम कोई चीज़ अगर सीखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स कलेक्शन, ठीक है, देखते हैं कि अगर ये हम कर रहे हैं क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो नॉलेज को गेन करना, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना, वो साइंस है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे एक हमारे पास है फिजिकल साइंस। ठीक है, और एक है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स, तो जो साइंस डील करती है विद नॉन लिविंग थिंग्स वो है फिजिकल साइंस, और जो साइंस डील करती है विद लिविंग थिंग्स तो वो क्या है? वो बायोलॉजिकल साइंस है। तो फिजिकल साइंस के एग्जांपल है हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री, और एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं
फिज़िकल साइंस के। फिर हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आती हैं लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स है वो क्या है, किस में पढ़ते हो, बॉटनी वगैरह में, बायो वगैरह में, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हो आप, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, या फिर ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, ज़रूरी ह्यूमन नहीं, बाकी इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो, या फिर एनिमल्स वगैरह हैं, उनकी ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये फिज़िकल साइंस है जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, और जो बायोलॉजिकल साइंस है वो डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है कुछ डेफिनेशंस। तो ब्रूस लिंडसे ने एक डेफिनेशन दी है, ब्रूस लिंडसे, उसने क्या बोला है, उसने बोला साइंस इज़ अ मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। मतलब साइंस क्या है, एक ऐसा मेथड, साइंस क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हम क्या करना सीखते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है, क्रिएट करना, नई चीज़ को क्रिएट करना, और अंडरस्टैंड करना, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, वो क्या है, साइंस है, ठीक है। तो ये ब्रूस लिंडसे ने एक डेफिनेशन दी। उसके बाद नील्स बोहर ने एक डेफिनेशन दी कि साइंस है जो, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सटेंड करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं our experiences and our knowledge। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना, वो क्या है, साइंस। तो ये किसने बोला था, नील्स बोहर ने बोला था। तो कुछ और डेफिनेशन भी हैं बुक में, तो वो आप खुद से रीड करना। तो उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो क्या है, उसके बाद जो साइंस है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है। जो भी हम थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ते हैं साइंस में, तो उसका हम एक्सपीरियंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या एग्जांपल इसकी दे सकते हैं कि एक चीज़ को, एक चेयर को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रख दो, तो हमने इसमें क्या किया, फोर्स अप्लाई की, किस पे, चेयर पे, और उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस लेना, खुद करके, लर्निंग बाय डूइंग करना, ठीक है। तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल है ये साइंस, और ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है। क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब लर्न तो हम चीज़ करते हैं, बट उसको सीख के, उसको खुद करके, परफॉर्म करके, तो ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं साइंस में, साइंस में हमारी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इंक्रीज़ होती, ऑब्ज़र्व करने की, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या प्रोड्यूस होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब ये है कि अगर हमें कोई चीज़ पढ़ाए कोई, तो हम उसके पीछे का रीज़न जानना चाहेंगे कि ये क्यों है, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के पीछे का रीज़न है जो वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर बच्चा साइंटिफिक एटीट्यूड वाला है, ठीक है, अगर उसकी साइंटिफिक थिंकिंग है या वो साइंटिफिक एटीट्यूड वाला है वह बच्चा,
तो वो क्या होएगा, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि वो प्रॉब्लम को देखकर ये नहीं सोचेगा कि उसे ये नहीं करना या ये उससे नहीं होएगा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है उसके फैक्ट्स को क्या करता है, एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करता है। तो जो साइंस है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग है। इससे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चे का, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है बच्चा, ठीक है। तो मतलब वो प्रॉब्लम्स को देख के ये नहीं कहता कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, बल्कि उसके क्या करता है, फैक्ट्स को कलेक्ट करेगा, उसकी प्रॉब्लम का रीज़न ढूंढेगा कि ये प्रॉब्लम इराइज ही क्यों हुई है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये थी साइंटिफिक एटीट्यूड और एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड के बारे में, साइंस से रिलेटेड। और इसके बाद है हमारे पास फिजिक्स है, जो अब हमने साइंस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्या है, ठीक है। साइंस के बारे में हमने पढ़ लिया, साइंस है जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो अब हम करेंगे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ब्रांच है साइंस की। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये जो साइंस की ब्रांच है वो किसके साथ डील करती है, नेचर के साथ एंड नेचुरल फिनोमिनन के साथ, ठीक है। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसीलिए फिजिक्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस। फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेचर के साथ डील करना मतलब नेचर में जो भी हमारी चीज़ें हैं, हमारे पास लाइट है, हमारा इन्वायरमेंट है, प्लांट्स हैं, तो उसके साथ जब हम डील करते हैं वो फिज़िक्स है, ठीक है। तो फिज़िक्स जो है फिज़िक्स है जो वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, ठीक है। तो जो फ्यूजिस है उसका मतलब क्या है, नेचर। फ्यूजिस का मतलब क्या है, नेचर, ठीक है। तो ये फिजिक्स है जो वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ग्रीक वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, फ्यूजिस, जिसका मतलब क्या है, नेचर, ठीक है। सो फिजिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस विच मीन्स नेचर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है, जो फिज़िक्स है वो दो बेसिकली बोलो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक तो है यूनिफिकेशन, एक क्या है, यूनिफिकेशन, और दूसरा क्या है, रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को सम कंसेप्ट्स के थ्रू या फिर सम लॉज के थ्रू पढ़ना। जैसे हम पढ़ते हैं मोमेंटम को, ठीक है, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, तो इसे बोले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली यूनिफिकेशन क्या है कि ऐसे कुछ कंसेप्ट को पढ़ना विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स या फिर विद द हेल्प ऑफ सम लॉज, ठीक है। तो यूनिफिकेशन का मतलब हुआ कि काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को यूनिफाइड करके कुछ लॉज के थ्रू उसको पढ़ना, ठीक है।
तो उसे बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो रिडक्शनिज्म। नेक्स्ट क्या है? रिडक्शनिज्म है। रिडक्शनिज्म का क्या मतलब है कि ड्राइव करना सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, फर्दर प्रॉपर्टीज को ड्राइव करना, ड्राइव प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर एंड मोर कम्प्लेक्स सिस्टम। मतलब इसका क्या है इन जनरल वर्ड्स कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है हमारी फिजिक्स में +1 में, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स को ही नहीं बल्कि इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, ये सारे कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर है, तो ये क्या है, एक बड़े सारे जो हमारा सिस्टम है, बिगर और कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेना या ड्राइव करना उनकी प्रॉपर्टीज़ को, वो है रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या था बेसिकली यूनिफिकेशन में कि सारे कंसेप्ट्स को यूनिफाइड करने के बाद थ्रू सम लॉज के थ्रू पढ़ना। और रिडक्शनिज्म क्या है कि थर्मोडायनेमिक एक कंसेप्ट है और उसकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, प्रेशर, उनके बारे में फर्दर डेरिवेशन करना या ड्राइव करना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फिज़िक्स के दो बोल सकते हो कि ये प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसके बाद हमारे पास है स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। तो फिज़िक्स की हमारे पास क्या है, दो डोमेन्स हैं। ठीक है, जो फिज़िक्स है उसकी हमारे पास 2 डोमेन्स हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 डोमेन्स हैं। एक तो है इसमें मैक्रोस्कोपिक, एक क्या है मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो जो मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब कि उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना जिनका कोई ना कोई फाइनाइट साइज है, मतलब उनका साइज फाइनाइट है। ठीक है, मतलब क्या है कि उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज, मतलब कोई उनका पर्टिकुलर साइज है जिनको हम देख सकते हैं, तो वो है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब ही है लार्ज। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई फाइनाइट साइज, कोई विजिबल साइज है, उनके बारे में स्टडी करना, तो वो है आपके पास मैक्रोस्कोपिक। एक है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में, वेरी स्मॉल जिनका साइज है, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो टिनी पार्टिकल्स हैं जो वेरी वेरी स्मॉल साइज है जिनका, उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो फिज़िक्स की 2 डोमेन्स हैं, एक है मैक्रोस्कोपिक और दूसरी है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक है जो वो है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनका फाइनाइट साइज है, और ये है जो जिनका वेरी वेरी जो स्मॉल साइज है वो है, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एटम्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है। तो बेसिकली जो मैक्रोस्कोपिक है उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है उसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है,
तो क्लासिकल फिज़िक्स है मैक्रोस्कोपिक होती है, जो मॉडर्न फिज़िक्स है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास है क्लासिकल फिज़िक्स, ये कब तक डेवलप हो चुकी थी? ये डेवलप हो चुकी थी 1900 तक, ये डेवलप हो चुकी थी। और ये जो मॉडर्न फिज़िक्स है ये आफ्टर 1900 डेवलप हुई, आफ्टर 1900 ये डेवलप होनी शुरू हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली ये टेबल है, इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे उसमें हम फर्दर क्लासिकल फ़िज़िक्स में कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, और मॉडर्न फिज़िक्स में कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका चैप्टर है ये, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।